बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली वो खामोश है। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है, वो स्त्री का दर्द नहीं। सोशल मीडिया का आज का दौर जो है इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो हाईली ओपिनियटेड है, वो दुर्योधन की तरह, उन्हें क्लैरिटी है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है अच्छा कर रहे हो, एक आदमी कह रहा है गलत कर रहे हो, और एक वो है जो दोनों तरफ दाएं बाएं खेलते रहते हैं। तो आज के दौर में दुर्योधन होना सही है कि पांडव होना सही? क्योंकि लोग, आप जैसा आपने कहा कि दुर्योधन मरे तो सीधे गए, पांडव भटक भटक के गए। नहीं, किसी भी दौर में पांडव होना सही है, किसी भी दौर में राम होना सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रावण को जस्टिफाई कर रहा हूं, दुर्योधन को जस्टिफाई कर रहा हूं। दुर्योधन से संवाद ही ठीक नहीं हुआ, दुर्योधन की परवरिश ही ठीक नहीं हुई। दुर्योधन का दोष नहीं है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाने वाले शकुनियों का दोष है। मेरे साथ जो लोग दुर्योधन हुए उनका दोष नहीं था, वो दुर्योधन नहीं थे जी। उनके साथ जो शकुनी थे, जिनमें से कुछ आपके पेशे से थे, उनका दोष है, जिन्होंने समझाया कि बॉस होता है ऑफिस में, नीचे वालों को दाब के रखो, ऊपर वालों को बहका के रखो और ऐसे ही चलाते रहो। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलती है पार्टी, तो संगठन तो ऐसे ही चलता है, एक की दबदबा होना चाहिए। यहाँ से तो स्वराज से तानाशाही प्रकट हुई, वरना पहले तो स्वराज थी किताब। तो दुर्योधन और बुरा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप अपनी प्रज्ञा को स्थित रखते हुए सत्य और असत्य के विषय में जानकारी करते रहें, गुरुजनों से, ग्रंथों से, अनुभवों से सीखते रहें और फिर निर्णय लें। मैं ये कह रहा हूं केवल। हाँ, पर आप अवसरवादी बनकर इधर उधर बोलते रहें। जैसे बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली वो खामोश है। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है, वो स्त्री का दर्द नहीं समझती, वो नेता का दर्द समझती हैं, पार्टी का दर्द समझती हैं, वोट समझती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुटिलता है, जैसे हमें लेके भी बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं। क्या आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हो कि दिवाली पे वहां गए हो, सीमा पर गए, और हाथरस पे आप चिल्लाने पड़ते हो, पूरा वो निकाल देते हो, वीडियो निकाल देते हो, चूड़ी वालों को पीट देते हैं कुछ लोग वहां, तो आप मुख्यमंत्री को टैग कर देते हो। इधर के किधर के, किधर के भाई, क्यों किधर के? सत्य जिधर का उधर के हैं। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा दुर्योधन जस्टिफाई है। दुर्योधन के अपराधी तो शकुनी है, दुर्योधन का अपराधी तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के अपराधी तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म पितामह हैं, जो इतने महान होने के बाद कि कृष्ण उन्हें आदर देते हैं, उन्हें अपने जीवित रहते ही वंश का नाश देखना पड़ा और शरशैया पर लेटना पड़ा। अगर किसी कुलवधु के चीरहरण पर आप तथाकथित राज सिंहासन की बाध्यताओं से बंधे रहकर चुप हो जाएंगे तो आप कितने भी बड़े भीष्म पितामह हो, कितने भी बड़े गंगा पुत्र हों और कितने भी बड़े तपस्वी हों, आपको शरशैया पर लेटना पड़ेगा।